फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल विशाल ट्यूटोरियल की HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML के बारे में बताऊंगा कि HTML क्या है, HTML का यूज़ क्यों किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरीके से काम करती है और इसके फीचर्स क्या है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है HTML के ऊपर। तो आइए हम वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के साथ ही अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे क्या होता है कि HTML क्या होता है। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट, जिसे वेब पेज भी कहा जाता है, को डेवलप करने के लिए विकसित किया गया था। इसका जो विकास किया गया था 1990 के दशक में हुआ था। यह एक वेब पेज का आधार होती है। अब ये वेब पेज का आधार क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन करना होता है या वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम HTML टैग या HTML लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह एक वेब पेज का आधार होती है। और जो वेब पेज होते हैं वो एक वेबसाइट का आधार होते हैं। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल वेब पेजेस को मिलाकर ही एक वेबसाइट को क्या करते हैं, क्रिएट। अर्थात जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेजेस का। तो जो HTML है वो एक वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है और इन वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टैग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो जो HTML का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें प्रत्येक शब्द का क्या होता है, अपना अलग अलग मतलब होता है। HTML में जो फुल फॉर्म में जो टेक्स्ट वर्ड्स आए हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें प्रत्येक वर्ड का क्या होगा, खुद का अलग अलग एक मीनिंग होगा। तो देखते हैं, जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और समझते हैं क्यों HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। अगर इसमें हम आते हैं, पहला जो हमारा शब्द है वो है हाइपर टेक्स्ट। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट कंटेन होना। जब एक टेक्स्ट अपने अंदर किसी दूसरे टेक्स्ट को कंटेन करके रखता है या जोड़ के रखता है, लिंक अवेलेबल कराता है, तो उस शब्द को क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट। जो हाइपर टेक्स्ट है वो वेब पेज को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हाइपर टेक्स्ट है एक साधारण ही टेक्स्ट की तरह होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, अपने साथ किसी अन्य टेक्स्ट को क्या करता है, जोड़े रखता है, जिसे आप माउस क्लिक या कीबोर्ड का की प्रेस करके क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसकी यही विशेषता के कारण इसे क्या है, नॉर्मल जो टेक्स्ट है इसे इससे डिफरेंट बनाती है। ठीक है। अब अगला जो शब्द आता है हमारा वो है मार्कअप। तो आइए जानते हैं कि मार्कअप शब्द क्या होता है। तो HTML में जब वेब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो HTML टैग्स का यूज़ किया जाता है। इन HTML टैग्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। अब प्रत्येक HTML टैग क्या करता है, अपने बीच में क्या करता है, आने वाले टैग्स को किसी प्रकार में परिभाषित करता है। इसे ही क्या कहते हैं, हम मार्कअप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे ये जो हमने टैग लिखा है बोल्ड टैग, ये लिखा है एंगल ब्रैकेट के अंदर जो बी लिखा है ये बोल्ड टैग कहलाता है। अब मैं इस बोल्ड टैग के अंदर किसी भी टेक्स्ट को अगर लिखूंगा तो वो टेक्स्ट क्या होगा, मुझे वो बोल्ड करके दिखाएगा। ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, मार्कअप बोल्ड कहलाता है। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे हम एक शब्द लेते हैं और वो शब्द है विशाल ट्यूटोरियल। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमें नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही सीधा विशाल ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमने इसे HTML के द्वारा मार्कअप करते हैं और इसे मार्कअप में हम बोल्ड करते हैं, जैसे हम इस शब्द को, ये जो आपका टैग है बोल्ड टैग, इसके बीच में अगर लिख देते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये जो आपका शब्द है वो बोल्ड फॉर्म में आपको क्या होगा, दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बोल्ड मार्कअप कहेंगे। ठीक है। तो समझ में आया। तो जो भी टैग होता है वो अपने बीच जो टैग्स लिखे जाते हैं उसको डिफाइन करता है और वही क्या कहलाता है, आपका मार्कअप कहलाता है। अब बात आती है कि लैंग्वेज क्या है। तो HTML एक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि यह वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कोड वर्ड का यूज़ करती है। यहाँ पे कुछ कोड्स दिए होते हैं, उन वर्ड्स का ये क्या करती है, यूज़ करती है, जिन्हें हम टैग्स कहते हैं। और इन टैग को लिखने के लिए HTML में क्या किया जाता है, सिंटैक्स होता है।
इसलिए क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है। अब HTML के हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला तो फीचर्स ये है कि HTML हमें बहुत कॉमन फीचर्स हैं, तो एक एक करके हम इन फीचर्स को देखते चलते हैं क्या है। तो सबसे पहला यही है कि ईजी और सिंपल लैंग्वेज है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन किया जा सकता है और रन करवाया जा सकता है। इवन अगर आपने एक कंप्यूटर पे इसे डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है वेब पेज को, और आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे इसे ओपन करना चाहते हैं, रन करवाना चाहते हैं, तो ईजिली करवा सकते हैं। अगला यह है कि यह प्रोग्रामर को वेब पेज पर ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस आदि को ऐड करने के लिए, वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, HTML के जो कोड है उनका यूज़ करके अपने वेब पेज को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे? आप HTML टैग का यूज़ करके ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगला ये है कि यह वेब पेज में प्रोग्रामर को लिंक ऐड करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये लिंक क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे आसानी से हम एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जा सकते हैं। अगला ये है कि इसमें पहले से टैग डिफाइन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टैग की डेफिनेशन है वो पहले से डिफाइन करके रखी जाती है। आपको सिर्फ इन टैग्स को सही तरीके से यूज़ करना होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये टैग पहले से डिफाइन होने की वजह से आप बहुत आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगला ये है कि जो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, अर्थात आप इसमें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में टैगों को लिख सकते हैं, दोनों की जनरल मीनिंग सेम ही होगी। जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, आप कैपिटल में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे लास्ट में जो लिखा हुआ है एंड परसेंट के साथ NBSP कोड, ये केस सेंसिटिव कोड है जिसको आपको क्या करना होगा, स्मॉल में ही लिखना होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं HTML के बारे में। तो ओवरऑल हम समराइज़ करें तो HTML एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। यह एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है और आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि HTML के और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, धीरे धीरे करके हम वीडियोस में देखेंगे और प्रॉपरली सीखेंगे कि HTML में कैसे काम करते हैं और आप कैसे HTML टैग का यूज़ करके वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।